फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम इनके सेंटेंसेस रोज इंग्लिश बोलने में यूज़ कर सकते हैं। ये रोज़मर्रा की भाषा में, रोज़मर्रा की बोलियों में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस 3 तरीके के होते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कंडीशनल सेंटेंस, इसका हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 का पहला मतलब 1 डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ जान लेते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, ताकि इनको हमें बनाने में आसानी रहे। याद रखेंगे कि जब कभी भी आपके मन में या कहीं पर भी सुनते हैं कंडीशनल सेंटेंस, तो आप जान जाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा 2 घटनाओं की बात होगी, 2 एक्शंस की बात होती है। तो पहली इसकी पहचान क्या होती है? इसकी फर्स्ट पहचान होती है कि इसमें हमेशा 2 इवेंट होते हैं, 2 घटनाएं होंगी तभी कंडीशनल सेंटेंस होगा। एक घटना वाला कंडीशनल सेंटेंस नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है कि जो 2 घटनाएं होंगी वो एक घटना दूसरे घटने पर डिपेंड करेगी। मतलब दूसरी घटना तभी घटित होगी जब पहली घटना घटित होगी। तो याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में 2 घटनाएं होती हैं, और दूसरी बात क्या है कि एक घटना दूसरी घटना पर डिपेंड करती है, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करता है। ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे कि हिंदी में कंडीशनल सेंटेंस यदि या अगर से शुरू होते हैं। तीसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे कि हिंदी में कंडीशनल यदि या अगर से शुरू होते हैं। अगर यदि और अगर से शुरू हो रहे हैं तो वो कंडीशनल सेंटेंस ही होंगे। उसके बाद दूसरी घटना दी जाएगी, पहली घटना यदि और अगर से दी जाएगी। और चौथी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों घटनाएं अलग अलग टेंस से बनेंगी। ये ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में जो 2 घटनाएं होती हैं, वो दोनों घटनाएं जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों अलग अलग टेंस से बनेंगी, सेम टेंस से नहीं बनती हैं। तो ये हो जाती, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये हर एक कंडीशन पे काम करेंगे, चाहे कंडीशन सेंटेंस नंबर 1 हो, कंडीशन नंबर 2 हो या कंडीशन नंबर 3 हो। तीनों में ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ये शर्तें हैं, ये सभी जगह पर लगती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको पहला एग्जाम्पल देके कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 को समझाएंगे और सिखाएंगे। तो अगर हमको कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 को पहचानना है तो इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि दोनों घटनाएं फ्यूचर की बात करती हैं। दोनों घटनाएं फ्यूचर की बात करेंगी। देखो हम समझाते हैं कैसे। तो पहली हमने दादा आपको यदि अगर शुरू होते हैं, तो यदि मैंने बोला यदि राम आएगा, यदि राम आएगा तो उसके बाद सेंटेंस है तो मैं जाऊंगा। ये है कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1। देखिए दोनों घटनाएं फ्यूचर में होंगी, दोनों घटनाएं फ्यूचर की बात करेंगी, दोनों घटनाएं फ्यूचर में होंगी। और हमने इसके पहले क्या पॉइंट लिखाए थे कि हमेशा हिंदी में यदि या अगर से शुरू होते हैं। और मैंने क्या एक पॉइंट लिखाया था कि एक घटना दूसरे पर निर्भर करती है। तो ये जो मैं जाऊंगा, ये सेंटेंस किस पर निर्भर करेगा? अगर राम आता है, यदि राम आएगा, मतलब कि ये वाली घटना इस पर डिपेंड करती है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि दोनों घटनाएं एक दूसरे पर डिपेंड करनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या ध्यान है कि यदि या अगर से शुरू होंगे। और मैंने चौथा पॉइंट क्या लिखाया था कि दोनों घटनाओं का इंग्लिश ट्रांसलेशन अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां पर भी अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग होगा।
पहले चीज आप कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि यदि के साथ लिखा हुआ सेंटेंस हमेशा कंडीशन होता है, इसको हम सी लिख देते हैं। ये हमेशा शर्त होती है कि जब ये एक्शन होगा तभी होगा। तो यदि के साथ लिखा हुआ सेंटेंस हमेशा कंडीशन होता है और उसके बाद लिखा हुआ सेंटेंस हमेशा रिजल्ट, हम यहाँ पर इसको आर से इंडिकेट करेंगे, वो हमेशा रिजल्ट होता है। ये किसकी बात बता रहे हैं? कंडीशन सेंटेंस नंबर 1 की। अगर कोई सेंटेंस यदि के साथ लिखा है तो वो कंडीशन है और उसके बाद लिखा हुआ घटना या सेंटेंस हमेशा रिजल्ट होता है। अब इसको बनाने के नियम जानेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 में कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनती है। ये नियम याद रखेंगे। किससे बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। यदि के साथ लिखा हुआ सेंटेंस भले ये फ्यूचर में लिखा है, ये लिख रहा है कि वह जाएगा आएगा कुछ भी है, लेकिन आपको इसको इंग्लिश में बनाना हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अकॉर्डिंग ही बनाना है। और उसका रिजल्ट किससे बनाएंगे? तो रिजल्ट हमेशा बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। ये बात मैंने आपको बताई भी थी पहले पॉइंट्स में कि दोनों ही घटनाएं अलग अलग टेंस से बनती हैं। वही चीज देखिए सामने आ गई है कि जो कंडीशन है यदि के साथ लिखा हुआ सेंटेंस है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा और जो रिजल्ट होगा बाद की घटना होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा। ये किसके नियम है? ये है कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 के नियम है जिनको हमेशा ध्यान रखना है। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 में दोनों घटनाएं फ्यूचर की बात करती हैं, यदि के साथ लिखी हुई घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखा है यदि राम आएगा, तो इसको हम प्रेजेंट में मान लेते हैं कि यदि राम आता है। क्या बनेगा? यदि राम आता है। तो क्या करेंगे? यदि मतलब इफ और उसके बाद राम आता है तो राम, और उसके बाद क्योंकि सिंगुलर है राम तो राम कम्स हो जाएगा। इफ राम कम्स। अब यहां पर तो के लिए कुछ लगाना नहीं है, कॉमा लगा देना है। इफ राम कम्स, मैं जाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट से तो विल लगेगा इसमें, आई विल गो। सेंटेंस है इफ राम कम्स आई विल गो। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 की सेंटेंस है, उसकी घटना है। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 का। तो एक एग्जांपल और क्या हो जाएगा? यदि राधा नहीं बोलती है, यदि राधा नहीं बोलती है मैं बोलूंगा। सेंटेंस है यदि राधा नहीं बोलती है मैं बोलूंगा। देखिए यहां पर भी यदि के साथ लिखा है, दोनों घटनाएं फ्यूचर। यदि राधा नहीं बोलेगी, यदि राधा नहीं बोलेगी मैं बोलूंगा। यदि के साथ लिखा हुआ सेंटेंस, देखिए दोनों सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यदि के साथ वाला कंडीशन होता है और बाद का सेंटेंस रिजल्ट होता है। कंडीशन को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो बना देते हैं यदि राधा नहीं बोलेगी, तो क्या हो जाएगा? इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो यदि राधा नहीं बोलती है तो सेंटेंस क्या बनेगा? इफ राधा, क्योंकि राधा सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा। इफ राधा डज नॉट स्पीक, इफ राधा डज नॉट स्पीक मैं बोलूंगा। बना दो फ्यूचर इंडेफिनिट से, आई विल स्पीक। ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 में कि दोनों घटनाएं फ्यूचर की बात करती हैं। पहले चीज ध्यान रखेंगे, यदि के साथ लिखी घटना कंडीशन होती है और उसके बाद लिखी हुई घटना रिजल्ट होती है। तीसरी चीज क्या ध्यान है? बस ये 3 चीज ध्यान रखनी है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि यदि के साथ लिखी हुई घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। और आप इनको ध्यान रखेंगे तो आप कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 को मास्टर कर सकते हैं और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।